हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 21 दिसंबर और 21 दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क्स ईविन को किसने लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन सी, मनोज सिन्हा ने इलेक्ट्रॉनिक्स वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क्स ईविन को लॉन्च किया है। यह टीका प्रवाह और वितरण को संयुक्त संगत बनाने के लिए शुरू किया गया। कोल्ड चेन पॉइंट्स CCPS का मेटा डाटा संग्रह और ईविन्स क्लाउड सर्वर में डेटा अपलोड करने का काम पूरा हो गया है। प्रत्येक जिले में 20 वैक्सीन लॉजिस्टिक्स और कोल्ड चेन मैनेजर VCCSMS नियुक्त किए गए हैं। मनोज सिन्हा जम्मू एंड कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 दिसंबर 2020 को किस देश के साथ आभासी शिखर सम्मेलन करेंगे? आंसर है ऑप्शन डी, वियतनाम देश के साथ 21 दिसंबर 2020 को आभासी शिखर सम्मेलन करेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेता व्यापक द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे और भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी के भविष्य के विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। यह आसियान देश के साथ प्रधानमंत्री मोदी की पहली ऐसी आभासी शिखर बैठक होगी। वियतनाम देश की राजधानी है हनोई और यहाँ के राष्ट्रपति हैं डुएन फू त्रोंग और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के गुयेन फू त्रोंग। मुद्रा है यहाँ की डोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया OPPI के 2 दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है ऑप्शन सी, DD सदानंद गौड़ा ने दिल्ली में ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया OPPI के 2 दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। उन्होंने शिखर सम्मेलन के दौरान आजीवन उपलब्धि और विशेष मान्यता पुरस्कार दिए। DV सदानंद गौड़ा केंद्रीय राज्य और उर्वरक मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO पुरस्कार समारोह में राष्ट्र में उनके योगदान और सेवाओं के लिए प्रख्यात वैज्ञानिकों को किसने सम्मानित किया है? आंसर है ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह ने 18 दिसंबर 2020 को उन्होंने DRDO पुरस्कार समारोह में राष्ट्र में उनके योगदान और सेवाओं के लिए प्रख्यात वैज्ञानिकों को सम्मानित किया है। उन्होंने भारतीय वायुसेना प्रमुख को शस्त्र MK-1 BVR एयर टू एयर मिसाइल का एक मॉडल नौसेना प्रमुख को भारतीय समुद्र स्थित जागरूकता प्रणाली और सेना प्रमुख को सीमा निगरानी प्रणाली भी सौंपी। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में और इसके अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। मोटो है या इसका बालस्य मूल विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 95 फाउंडेशन कोर्स के कार्यक्रम को किसने संबोधित किया? आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 95 फाउंडेशन कोर्स को कार्यक्रम को संबोधित किया है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। उन्होंने 18 दिसंबर 2020 को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 95 फाउंडेशन कोर्स के कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल और सर्वश्रेष्ठ अधिकारी प्रशिक्षु के लिए प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने मसूरी के चारलेवले में सरकारी प्राइमरी स्कूल की आधारशिला भी रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसोचैम फाउंडेशन वीक 2020 को किसने संबोधित किया? आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसोचैम फाउंडेशन वीक 2020 को संबोधित किया। ये 19 दिसंबर 2020 को इसका आयोजन किया गया था। उन्होंने श्री रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड भी प्रदान किया, जिन्होंने टाटा समूह की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त किया है। एसोचैम की स्थापना हुई थी 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित जनवरी 2021 में 91वें IFFI अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए भारतीय पैनोरमा में किन फिल्मों का चयन किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों सांड की आंख और छिछोरे फिल्म को चयन किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत के 91वें IFI अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए भारतीय पैनोरमा में 23 फीचर और 20 गैर फीचर फिल्मों के चयन की घोषणा की। यह आयोजन गोवा में जनवरी 2021 में होगा। मराठी फिल्मों में प्रवास और संस्कृत माई नमो फिल्म को शामिल किया गया है और हिंदी में सांड की आंख और छिछोरे फिल्म को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की डूइंग्स बिजनेस 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, 63वीं रैंक है विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस 2020 की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार विभाग द्वारा स्थापित पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। श्रीनिवास कर्णम प्रथम स्थान पर है और प्रोफेसर सुब्रत कार तृतीय स्थान प्राप्त किया है इन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार और कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ओम मिजोरम के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, PS श्रीधरन पिल्लई ओम मिजोरम पुस्तक के लेखक हैं। ये अंग्रेजी कविताओं की ओम मिजोरम पुस्तक का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक कोविड-19 सभ्यता और संकट और समाधान पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, कैलाश सत्यार्थी कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को सहायक प्रेस सचिव नामित किया है? आंसर है ऑप्शन ए, वेदांत पटेल को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय अमेरिकी को सहायक प्रेस सचिव नामित किया है। वे वर्तमान में विडेन उद्घाटन समिति के वरिष्ठ प्राप्तकर्ता हैं और विडेन अभियान का हिस्सा भी रहे हैं, जहां उन्होंने क्षेत्रीय संचार निदेशक के रूप में कार्य किया है। विडेन के प्राथमिक अभियान के दौरान पटेल ने नेवादा और पश्चिमी प्राथमिक राज्य संचार निदेशक के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी में कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन बी, अमित पंघाल ने। इन्होंने विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता मुक्केबाज अमित पंघाल ने जर्मनी में कोलोन विश्व कप में अपना अंतिम मुकाबला लड़े बिना स्वर्ण पदक जीता। पंघाल को 52 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में जर्मनी के अर्गिस्टी टेरिटोरियंस ने बॉक्स ओवर्स दिया था। अनुभवी मुक्केबाज सतीश कुमार ने 51+ किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB भारत और राष्ट्रीय नारकोटिक्स बोर्ड BNN इंडोनेशिया के बीच चौथी द्विपक्षीय संयुक्त कार्य समूह JSW बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? आंसर है ऑप्शन बी, राकेश अस्थाना ने इसका प्रतिनिधित्व किया है। यह महानिदेशक हैं नारकोटिक्स कंट्रोल्स ब्यूरो के। भारत में 2021 में ड्रग्स कंट्रोल्स
कॉरपोरेशंस पर 5वीं भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एपीआई द्वारा देश के चिकित्सा का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक सम्मान मास्टर ऑफ द टीचर्स अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर गोपाल प्रसाद को एपीआई द्वारा देश के चिकित्सा का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक सम्मान मास्टर ऑफ द टीचर्स अवार्ड 2020 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसके सिंघल को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी बिहार राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है एसके सिंघल को। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान। बिहार राज्य की राजधानी है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निकोलाई सिउका किस देश के नए प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं? आंसर है ऑप्शन बी रोमानिया देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं निकोलाई सिउका। रोमानिया देश की राजधानी है बुखारेस्ट और यहाँ के राष्ट्रपति हैं क्लाउड जोहानिस और प्रधानमंत्री यहाँ के हैं लुडोविक ओरबान। मुद्रा है यहाँ की लेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटर्जेंट्स ब्रांड टाइड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन बी आयुष्मान खुराना डिटर्जेंट्स ब्रांड टाइड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद रफ़ीक को किस राज्य के हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश राज्य के हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 में और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल हैं यहाँ के आनंदीबेन पटेल। ये उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश राज्य की राजकीय पशु है बारहसिंगा। पक्षी है यहाँ का दूधराज। वृक्ष है बरगद और पुष्प है महाराष्ट्र का राजकीय लिली। प्रमुख नदियां हैं यहाँ की नर्मदा, शिप्रा, ताप्ती, सोन, बेतवा, चंबल, गंभीर और क्वारी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। यहाँ का वन्य जीव अभयारण्य है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला पेंट कॉक्स सम्मिश्रण कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन बी तलचर में पेंट कॉक सम्मिश्रण कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। यह ओडिशा राज्य में अनुगुल जिले में स्थित एक नगर है। ओडिशा राज्य की राजधानी है
भुवनेश्वर, और इसका गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 में। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। राजकीय पशु है उड़ीसा का सांभर, पक्षी है हिमालयी मोनाल, वृक्ष है बुरंश, और यहाँ विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध हीराकुंड बांध है, उड़ीसा में के संबलपुर में स्थित है। ये महानदी पर बना हुआ है। लोक नृत्य है उड़ीसा का छऊ, मयूर, मयूर और कोयल नृत्य, गोटीपू नृत्य, महरी नृत्य यहाँ के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेवर ग्रीन फील्ड्स हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आंसर है ऑप्शन सी, द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम रखा गया है जेवर ग्रीन फील्ड्स हवाई अड्डे का नाम बदलकर। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।